Hello everyone. Today we will discuss about the topic of supervision in education. सुपरविजन किसी भी एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक बैकबोन का काम करती है सारे एजुकेशनल सेटअप का। एजुकेशन में सुपरविजन ये इसलिए की जाती है ताकि हम जो हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं उनको फाइंड आउट करके उनमें इम्प्रूवमेंट लेके जा सके और जो भी काम हम करने चाह रहे हैं वो बेटर वे से हो सके। बेसिकली सुपरविजन इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए की जाती है ताकि कोई भी टास्क जो है उसको बेटर तरीके से किया जा सके। इसमें दोनों टाइप की सुपरविजन इन्वॉल्व होती है, बोथ ह्यूमन सुपरविजन एंड मटेरियल सुपरविजन। ह्यूमन एलिमेंट्स जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, कम्युनिटी है, ये इन सभी के का इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी एजुकेशनल सेटअप के ऊपर। एंड इसके अलावा जो एक मटेरियल सुपरविज़न है जैसे कि प्लेग्राउंड्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, ये सब कुछ इम्पैक्ट करता है किसी भी इंस्टीट्यूट की डेवलपमेंट के लिए। सो इन सभी एस्पेक्ट्स की जो है सुपरविज़न जो है बहुत ज़रूरी होती है। डेफिनेशन ऑफ सुपरविज़न according to R.P. Bhatnagar and I.P. Verma, supervision is a creative and dynamic process giving friendly guidance and direction to teachers and pupils for improving themselves and teaching learning situation for the accomplishment of the desired goals of education. Means कि जो भी एक ऐसा प्रोसेस है जो टाइम टू टाइम चेंज होता है एंड इट इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस रादर, जो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को गाइड करता है इम्प्रूवमेंट के लिए, और जो भी हम गोल्स सेटअप करते हैं टीचिंग लर्निंग के उनको हम बेटर वे से कैसे अचीव कर सकते हैं उसके लिए प्रिपेयर करता है। अकॉर्डिंग टू AS Bar, supervision is an expert technical service primarily concerned with studying and improving the condition that surround learning and pupil growth. मीन्स इट्स अ टेक्निकल सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ताकि इम्प्रूविंग उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके और पीपल की को ग्रोथ के लिए तैयार किया जा सके। इज नेचर ऑफ सुपरविजन सुपरविजन इज़ अ क्रिएटिव एंड डायनेमिक एक्सपर्ट टेक्निकल सर्विस। मीन्स ये किसी एक्सपर्ट के द्वारा दी जाती है। सुपरवाइज़ करने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, उसको नॉलेज हो कि किस टाइप से सुपरविज़न की जानी है या किस टाइप से गाइडलाइंस प्रोवाइड की जानी है। ये एक कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी है जिसमें टीचर्स कोऑर्डिनेट करते हैं और उनको गाइड भी किया जाता है बाय द सुपरवाइज़र टू इम्प्रूव देयर टीचिंग लर्निंग स्किल्स, एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है मोस्टली। नेक्स्ट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन सुपरविजन इज़ अ सर्विस एक्टिविटी। मीन्स इसका मेजर एम या पर्पस क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। नेक्स्ट इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस ग्रोथ, इट प्रोवाइड्स कॉन्टीन्यूस ग्रोथ देती है। ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है ग्रोथ के लिए टीचर्स को भी एंड इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ में भी हेल्पफुल होती है। ये कॉपरेशन के ऊपर चलती है। ये कॉपरेशन किसकी हो सकती है, टीचर्स की भी हो सकती है, इंस्टीट्यूट की भी हो सकती है। इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस बिकॉज इट परमिट्स फ्रीडम एंड एक्सपेरिमेंटेशन। क्योंकि हेड की क्या क्रिएटिविटी है, टीचर्स किस तरीके से क्रिएटिव मेथड से अपने एक्सपेरिमेंट मेथड से इम्प्रूव करके एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव होती है, मीन्स कि ये सिर्फ एक आस्पेक्ट को ही चेक नहीं करती, ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऊपर वर्क करती है। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ सुपरविजन सुपरविजन क्यों ज़रूरी है। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, मीन्स कि ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है किसी भी पर्सन को लीड करने के लिए किसी टास्क को, एंड इट हेल्प्स इन प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स ऑल्सो। ये क्लासरूम टीचिंग इम्प्रूव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि अगर कोई शॉर्ट कमिंग्स आ रही हैं तो उनको कैसे सुधारा जा सकता है। सुपरविजन की हेल्प से हम डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करते हैं एंड फाइंड आउट करके उनके सोल्यूशन के ऊपर वर्क करते हैं। ये एक तरह टाइप की इवैल्यूएटिंग टेक्निक है जिससे हम किसी का भी जो परफॉर्मेंस लेवल है उसे जज करते हैं, एंड इट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द ओवरऑल स्कूल एनवायरनमेंट ताकि जो भी वर्क हो रहा है स्कूल में वो बेटर वे से हो सके। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव सुपरविजन
फर्स्ट इज़ प्रोफेशनल ग्रोथ। जो सुपरविज़न होनी चाहिए वो टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करे। मीन्स टीचर को इतनी स्पेस मिले कि वो कॉन्फ्रेंस बुलेटिन्स या सजेशंस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड कर सके, ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके, अपनी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस को इम्प्रूव कर सके। इसके अलावा सुपरविज़न में सिम्पैथी और कोऑपरेशन, सुपरवाइज़र में ये दो क्वालिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी हैं। एक सिम्पैथी और दूसरी कोऑपरेशन। सिम्पैथी इन द सेंस कि सुपरवाइज़र दूसरे पर्सन की सिचुएशन को समझे, उससे फ्रेंडली एटीट्यूड रखे, ये नहीं कि जस्ट उसे जज करता जाए। सुपरवाइज़र का जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल इम्पार्शियल होनी चाहिए। ये नहीं कि अपने फेवरेट्स या जो उसको पसंद है पर्सन, उसके बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट्स दे और दूसरे पर्सन के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट्स प्रिपेयर करे। इसके अलावा जो सुपरविज़न है वो कॉम्प्रिहेंसिवनेस के प्रिंसिपल पे चलनी चाहिए। मीन्स ये सिर्फ मेयर एक पार्ट के ऊपर ही कंसंट्रेटेड ना हो। इसके ऑन द अदर हैंड कि स्कूल के हर एक आस्पेक्ट को ये टच करे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। सिर्फ एक आस्पेक्ट नहीं बल्कि स्कूल का हर आस्पेक्ट जो है वो जज होना चाहिए थ्रू सुपरविज़न। इसके अलावा इसको एडवांस में प्लान करना चाहिए। ये नहीं है कि सुपरविज़न एकदम से की जा सकती है। किसी दिन भी जाके आप टीचर को कुछ भी कहें या किसी भी सिचुएशन को आप चेक करना शुरू कर दें, दिस इज़ नॉट द वे ऑफ सुपरविज़न। सो सुपरविज़न शुड बी प्लान्ड इन एडवांस एंड ऑल्सो सुपरवाइजर्स मस्ट रिस्पेक्ट द मेथड ऑफ टीचर, बिकॉज हर एक पर्सन का टीच करने का या कोई भी काम करने का अपना मेथड होता है, और जो सुपरवाइज़र है उसको उस मेथड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ही जजमेंट मतलब उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट। थैंक यू सो मच।